नमस्ते एटीबी टैरोट मेरे प्यारे जमिनाई के जन्म कुंडली वालों, आज का संदेश आपके लिए गहरी भावनाओं और नए रास्तों से भरा हुआ है। आप एक ऐसे माहौल में हैं जहां एक बड़ा निर्णय लेना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि आपकी आत्मा की खोज या तो पूर्ण हुई है या होने ही वाली है। कुछ आप में से अपनी आत्मा की साथी के साथ विवाह बंधन में बंधे हैं, कुछ उनके साथ प्रेम में हैं और कुछ ऐसी दृढ़ अवस्था में हैं कि अभी इसी समय आप अपने जीवन में उस आत्मीय प्राणी से मिलने वाले हैं। परंतु एक गंभीर तथ्य है, ये आत्मा साथ ही आपके लिए कुछ गहरे घाव भी लेकर आता है। ये घावायन केवल उस विशेष व्यक्ति से नहीं, बल्कि उन लोगों से आती हैं जो आपके इस रिश्ते के आसपास हैं, जो इस पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ईश्वर ने आपको ये आत्मीय साथी प्रदान किया है, लेकिन आज आपको दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि इस रिश्ते में बाहर के लोगों की दखलगिरी और कुछ शायद कला जादू जैसे तंत्रों का प्रभाव छाया हुआ है। आपको एक ऐसा फैसला लेना होगा जो शायद आपके दिल को भारी लगे, क्योंकि बहुत से आप में से अब रिश्ते की इस कठिन संघर्ष से थक चुके हैं, हार मान रहे हैं। इसलिए आप में से कई लोग अपनी आत्मा साथी से अलग हो जाने की स्थिति में हैं। सोचिए, आप अपनी तलवारें उठा रहे हैं और पीछे छोड़ जा रहे हैं एक ऐसे प्राणी को जिसे छोड़ने का कारण आप दोनों नहीं, बल्कि बाहर के लोगों की दलील और उनकी बुराइयों ने पैदा किया है। आपके मन की ये पीड़ा समझ सकता हूँ, जैसे कोई आपके प्रेम के पुष्प को बीच ही से मुरझाने पर मजबूर कर दे। अगले 3 महीने आप किसी अन्य प्रेम की खोज में रहेंगे, लेकिन साथ ही आप 2 चीज़ों पर बहुत ध्यान देंगे। पहला है आपकी मानसिक स्वास्थ्य। मैं देखता हूँ कि आप में से बहुत लोग मनोविज्ञान की शरण ले रहे हैं, आत्मिक उपकरणों की ओर रुझ रहे हैं, अपने अंदर की खामोशी को आवाज़ देने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आप अपने भीतर के तूफान को शांत करने का उपाय सोच रहे हैं। दूसरा है आपका ध्यान। आपको एक ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे कुछ बड़ा, कुछ विजयी आपकी ज़िंदगी की देहवारी पर दस्तक देने वाला है, जो आपके लिए धन की वर्षा करेगा। आपको लग रहा है कि संपत्ति का एक स्रोत आपकी ओर बहता हुआ है। यहाँ आपके लिए एक आत्मिक संकेत है। इस धन को पाने के लिए आपको एक भारी बोझ उतारना होगा। आप कर्तव्यों के पहाड़ नीचे दबे हुए हैं, जैसे पूरा विश्व आपके हाथों पर है। आप अति संपन्न होने की क्षमता रखते हैं, परंतु यहाँ एक प्रकार का अंधकार भी है, एक ऐसी बुराई जो आपको आपकी आत्मा साथी से जुड़ने नहीं देती। जब तक आप इस बुराई, चाहे वो कला जादू हो, दृष्टि हो या उन लोगों की बुराई जो आपके बीच में फैले, को अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे, तब तक पूर्ण लक्ष्य मुश्किल है। आपको इन हस्ताक्षरों से मुक्ति पानी होगी, आपको आत्मिक शुद्धि की आग में से गुजरना होगा, क्योंकि मैं आपको देखता हूँ, आप सुम्पे में तैर रहे हैं, आपके हाथों में धन की वर्षा होने वाली है, भाग्य का चक्र आपके पक्ष में घूम रहा है, आपके लिए इतने अवसर ला रहा है कि कुछ दुर्भाग्य आप उन्हें ठुकरा भी देंगे, सोचकर कि नहीं, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं। परंतु ये अवसर आपके किसी नए प्रयास से आएँगे, किसी ऐसी चीज़ से जो आप करते हैं या करना शुरू करेंगे, जो आपके सर, हाथ और बाल पर धन बरसाएगी। ये कोई ऐसा ज्ञान है जो आपके पास पहले से है, पर अब उसका नया रूप होगा। शायद आपने इसे पहले कभी प्रयत्न किया था, पर उस समय संभव नहीं बना। अब आप उसे फिर से उठा रहे हैं, अपने ज्ञान को नई दिशा दे रहे हैं, अपने आप को संपन्न कर रहे हैं। और सुनिए मेरी जेमिनी मित्रों, ये फ़ायदा सिर्फ धन तक सीमित नहीं होगा। वो सब माँग, वो सब प्रार्थनाएँ जो आपने ईश्वर से संपत्ति के लिए की थीं, वह पूर्ण होती नज़र आ रही हैं। आप अपनी तलवारें समेट रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं। अगले 30 से 90 दिनों में यहाँ संख्या 2, 3, 4 दिख रही है, शायद 5, 6, 7 महीने भी, पर अंत में आप अति संपन्न, स्थिर और समृद्ध व्यक्ति बनकर रहेंगे। धन आपके पास 2 प्रकार से आएगा। पहला, भाग्य आपके लिए एक नया रास्ता खोलेगा। कोई नया प्रोजेक्ट, नौकरी या स्वतंत्र रूप से कोई काम जिसमें अचानक एक पाल में धन की वर्षा होगी। दूसरा, ये कोई ऐसा नया कार्य होगा जिसमें आप लगन से जुटे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और जो आपको न केवल धन, बल्कि प्रशंसा, पहचान और यश देगा। लोग आपकी ओर देखेंगे, आपके काम की तारीफ करेंगे, आपको अनुसरण करेंगे, आप प्रकाश में आएंगे।
साथ ही एक दैविक न्याय भी आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर रहा है। जैसे दैविक कृपा आप पर बरस रही है, वैसे ही मनुष्यों का न्याय भी आपकी ओर बढ़ रहा है। कानून से जुड़ा कोई मामला जैसे कोई दावा, विरासत या प्रतिदान जो धन से संबंधित था और अटके हुआ था, वो हल होने की ओर है। मैं देखता हूँ कि आप में से कुछ लोग इस संकट से गुजरे हैं, जहाँ रोज़ के भोजन का भी इंतज़ाम मुश्किल था, क्योंकि धन कानूनी जाल में फंसा हुआ था। पर अब उसी समय सीमा के अंदर जो मैंने बताई, 2, 4, 7 महीने इस धन की प्राप्ति होगी। मैं 7 महीने से अधिक नहीं देखता, बल्कि कई के लिए तो ये 3 महीने में ही पूरा होगा। याद रखिए, मनुष्य का न्याय दैविक न्याय जैसे शीघ्र नहीं होता, उसे समय लगता है, पर धैर्य रखिए। और फिर जब आप अपने रज के अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे, तब 2 स्थितियाँ पैदा होंगी। कुछ आप उसी आत्मा साथी की ओर लौट जाएँगे जिसे छोड़ कर आए थे, और उनके साथ एक नया भविष्य, एक नया महल खड़ा करेंगे। और कुछ एक नए आत्मा साथी से मिलेंगे, जो इस निर्माण में आपका साथ देगा। ये नया साथी आपके नए करियर से बहुत प्रभावित होगा, क्योंकि मैं यहाँ एक परिवार को फिर से जोड़ते देखता हूँ, मैं विजय देखता हूँ, मैं शांति देखता हूँ। आप एक सपना देख रहे हैं और यूँ सच कर रहे हैं। आप किसी आत्मिक शक्ति से जुड़ रहे हैं, जो आपको उठा रही है, आपको बल दे रही है। आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही आत्मिक व्यक्ति आएगा, जो आपको उठाएगा, आपको दिखाएगा कि आप भी धरती पर एक दिव्य आत्मा हैं। वो आपको आपका विशेष बल दिखाएगा, आपके अंदर छुपी हुए उस दिव्यता का आईना दिखाएगा, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। इस यात्रा में आपको अपने मन के भय, अटके हुए दर्द और विश्वास के अभाव से गुजरना होगा। सोचिए, आप एक गहरे अंधेरे कुंड में खड़े हैं, जहां ऊपर से प्रकाश की एक किरण आपकी ओर आती है। वो किरण आपकी आत्मा की पुकार है, आपके भविष्य का संकेत है। आपको उस किरण को पकड़ना होगा, उसे अपने भीतर उतरना होगा। आपका मन इस समय बिखरे हुए तरुण जैसे है, हर तरफ से विचार, शंका और उदासी आपको घेरे हुई है। इन विचारों को एक क्राम में लाएं, उन्हें एक दिशा दें। आपकी ये मानसिक अवस्था एक ऐसी भट्टी है जिसमें आपका असली स्वरूप टैप कर निकाल रहा है। आप मिट्टी के गधे से निकलकर सोना बनने की कल्पना कर रहे हैं। ये कल्पना सच हो सकती है, बस आपको अपने आप पर, अपने अंतर्यामी पर विश्वास रखना होगा। आपकी आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है, वो आपको इस संघर्ष से पार निकलने का रास्ता दिखाना चाहती है। वो चाहती है कि आप प्रेम और विरह के इन गंभीर भावों को समझें, उन्हें अपने भीतर समाएं और फिर उन्हें एक नई ऊर्जा में बदल दें। आपका धन आपकी साधना का फल होगा, ना कि सिर्फ लक्ष्य। इसलिए जब आप संपत्ति की ओर बढ़ें, तो ये ना भूलें कि ये संपत्ति आपके चरित्र, आपकी दया और आपकी अंतःकरणा की पाकगंधी से ही सुरक्षित रहेगी। आपका सिंहासन तभी मजबूत होगा जब उसकी नींव में सत्य, अहिंसा और प्रेम का मोर्टार लगा होगा। आपकी आत्मिक यात्रा का ये मोड़ आपको नया जन्म देगा, आपको दिखाइएगा कि हर टूटना, हर अलगाव सिर्फ नए जुड़ाव की भूमिका है। आपकी आत्मा साथी चाहे आपके साथ हो या ना हो, उनका आपके जीवन में आना एक संदेश लेकर आया था, खुद से प्रेम करने का, खुद पर विश्वास करने का और अपने भीतर की उस दिव्या ज्योति को पहचानने का जो कभी बुझती नहीं। आप जेमिनी हैं, आपके अंदर 2 रूप हैं, 2 दिशाएँ हैं। आज इन दोनों को एक करिए, एक ऐसा स्वरूप बनिए जो पूर्ण हो, जो संपन्न हो, जो अति सुंदर हो। आपकी ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नया श्रेष्ठ अध्याय शुरू हो रहा है।